हेलो, आप सभी का स्वागत है। तो मैंने नेक्सॉन को क्यों फाइनल किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसको कौन कौन सी गाड़ी से कंपेयर किया, कैसे कंपेयर किया, क्या मेरे कंक्लूजन्स थे, ये सारी बातें मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने नेक्सॉन को काफ़ी इसके जो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं जैसे वेन्यू हो गया, ब्रेजा हो गया, XUV 300 हो गई, मैंने इनके साथ इसका कंपैरिजन करा क्योंकि मैं अपना बजट 10 लाख रुपीज़ लेकर चल रहा था कि मैं 10 लाख तक की गाड़ी लेना चाहता हूँ। और फिर थोड़ा सा मैंने उसे एक्सपेंड करके क्रेटा और सेल्टोस के साथ भी इसका एक कंपैरिजन करा। वो थोड़ा सा अनफेयर कंपैरिजन है बट स्टिल मैंने किया। तो वेन्यू के साथ जब मैंने इसे कंपैरिजन किया तो इसी कॉस्ट में वेन्यू वो चीज़ें नहीं दे रहा है जो मुझे नेक्सॉन दे रहा है। वेन्यू में प्रॉब्लम जो मुझे लगी, मैंने एक्चुअली सारी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करी हैं। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कोई भी गाड़ी अपनी फाइनल करें तो हमेशा उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लें। विदाउट टेस्ट ड्राइव के कोई भी गाड़ी अपनी फाइनल ना करें, क्योंकि मैंने इन सभी गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव लिए, मैंने अपना टाइम लिया। मैंने वेन्यू का टेस्ट ड्राइव लिया, ब्रेजा का लिया, XUV 300 का लिया। तो वेन्यू में मुझे प्रॉब्लम जो लगी, जो मुझे उसका सिटिंग पोस्चर तो बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक कार चाहिए थी और ऑटोमेटिक वर्जन उसका काफी एक्सपेंसिव था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे को माइलेज का बताया गया कि वेन्यू की माइलेज इतनी अच्छी नहीं है, जबकि थोड़ा सा आयरॉनिकल सा लगता है क्योंकि वेन्यू वैसे तो ठीक है सिटिंग पोस्चर के हिसाब से तो इट लुक्स ह्यूज, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उसे कंपेयर करेंगे ना तो वो छोटी कार जैसी ही दिखती है। और मुझे नेक्सॉन में 5 स्टार रेटिंग भी मिल रही थी सिक्योरिटी और इसके हिसाब से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो सेफ्टी से 5 स्टार उसका है ही नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे एक और नोटिस हुई कि वेन्यू की जो मेंटेनेंस है वो नेक्सॉन से ज्यादा है। तो मैंने फिर वेन्यू को आगे कंसिडर ही नहीं किया टेस्ट ड्राइव लेने के बाद और ये सारी चीजें जज करने के बाद। दूसरा ब्रेजा का नंबर आता है। ब्रेजा की माइलेज जो है वो एज पार विद नेक्सॉन है। जो मैंने काफी सारे लोगों से बात भी करी और खुद भी टेस्ट ड्राइव किया, और वो जो जैसे देखो कंपनी के लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन बट स्टिल आप उनकी बातों से कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं। और उसके अलावा ब्रेजा में वो अपील नहीं है उसके लुक्स में, वही उसके लुक्स बड़े पुराने से लगते हैं, ऐसा लगता है पुरानी सी ही गाड़ी है, कोई रिफ्रेशिंग सा उसमें चेंज नहीं है। जैसे नेक्सॉन का जो फ्रंट है वो उसकी JLR की कंपनीज है जो इंस्पिरेशन लिया हुआ टाटा ने, तो ऐसा मेरे को बिल्कुल भी ब्रेजा में नहीं दिखा। तो लुक पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेजा बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रही थी। मेंटेनेंस ब्रेजा की थोड़ी सी इससे ज्यादा बेटर है और माइलेज दोनों की बिल्कुल सेम है। सर्विसेज वगैरह जो है वो भी दोनों की बिल्कुल सेम है। और बट लुक्स वाज द मेन कंसर्न। और इसके अलावा जो ऑफ कोर्स 5 स्टार जो रेटिंग है जो नेक्सॉन को मिली हुई है और वेन्यू को, आई एम सॉरी, ब्रेजा को बिल्कुल भी नहीं मिली हुई। नेक्स्ट नंबर X300 का आता है, XUV 300 का। वो बड़ी क्लोज कॉम्पिटिटर थी और मैंने उसको भी बिल्कुल ही मेरा मन बन गया था कि शायद XUV 300 लेना ही समझदारी रहेगा। मैंने उसकी सेटिंग पोस्चर्स वगैरह देखी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अंदर की एमिनिटीज भी काफी अच्छी हैं XUV की, और सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट आई डोंट नो, जब मैंने दोनों कार्स को बिल्कुल पेपर पे कंपैरिजन किया, मैंने देखा कि मेरे को इतनी डाउन पेमेंट देनी है, मेरी इतनी मेंटेनेंस बन रही है, मेरी इतनी EMI जाएगी, ये सब जाएगी, तो उसमें नेक्सॉन आगे निकला। जो मैंने कंफ्यूजन्स ली, मैंने बैंक्स वगैरह जितने थे हमारे, मैंने उनसे पूछा कि कितना लोन आएगा, उसकी क्या EMI बनेगी। तो XUV थोड़ी सी महंगी है नेक्सॉन से और प्राइस ब्रैकेट में भी वो एक्सपेंसिव हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं XUV में, जबकि बिल्कुल वही सारी चीजें मेरे को टाटा नेक्सॉन में मिल रही हैं। और नेक्सॉन का सिटिंग पोस्चर और XUV का 3 सिटिंग पोस्चर्स बिल्कुल आइडेंटिकल सही मुझे लगा, उसमें भी मुझे कुछ खास चेंज नहीं लगा। इसके अलावा मैंने क्रेटा और सेल्टोस के साथ भी एक ऐसे ही कंपैरिजन किया कि मुझे लगा कि मैं इन दोनों कार्स का भी एक बार कंपैरिजन नेक्सॉन के साथ कर लूं, तो वैल्यू फॉर मनी ही आ रही थी। देखिए लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्रेटा काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है, मैं इस बात को एग्री करता हूं, और सेल्टोस भी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन लुक्स इसके इतने कम नहीं है कि मैं अननेसेसरी 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूं। तो मुझे लुक्स में इतना कंपैरिजन, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। दूसरा, किया ठीक है कंपैरेटिवली न्यू कार है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है वो थोड़ी सी हाई है और प्राइस मेरे बजट से वो काफी आगे भी जा रही थी। सेम गोज विद क्रेटा। तो यही मैंने कंक्लूड किया कि जो मुझे चाहिए, जो मेरा बजट है, जिस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट है, उस सारी चीजों में मेरे को नेक्सॉन ही फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, खड्डों में भी टेस्ट ड्राइव ली, ऑटोमेटिक की ली, मैनुअल की ली, डीजल तो मैंने पहले से ही माइनस कर दिया था। डीजल, हालांकि डीजल ऑब्वियसली माइलेज आपको अच्छी मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, लेकिन डीजल का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या है। दिल्ली में जब भी कभी पोल्यूशन की बात होती है ना, सबसे पहला अटैक डीजल गाड़ियों पे होता है, तो इसलिए मैंने डीजल को शुरू में ही माइनस कर दिया था। तो ये सारे कंक्लूजन्स मैंने करे। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई गाड़ी फाइनल करें
टेस्ट ड्राइव जरूर लें। मेरे कहने से आप नेक्सॉन ना लें, आप टेस्ट ड्राइव जरूर करें। जो गाड़ियां आपने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया जिनके नाम, इन सभी के टेस्ट ड्राइव लें। अपने बैंक से पता करें, अगर आप लोन ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, तो अपने सारा देखिए आपने कितनी डाउन पेमेंट, मतलब टोटल कैसे पेमेंट आप देंगे, किस तरीके से आपको टैक्सेस लग रहे हैं, क्या क्या लग रहा है, कहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो कंक्लूड करने के बाद ही आप डिसीजन ले, क्योंकि ऐसे ही कंक्लूड करने के बाद मैंने डिसीजन अपना नेक्सॉन का लिया था। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद माय डिसीजन। इसके काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो में बताता रहता हूँ, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं नेक्सॉन की जो मैं आपको बताऊंगा आगे। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क में काफी सारे लोग अभी नई गाड़ियां ले रहे हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको कहा था कि यार आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए, ताकि ये मैसेजेस जो है हम आगे जो लोग हैं जो गाड़ियां लेना चाह रहे हैं उन तक लेकर जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।